उड़ी और आपका आज उड़ी। स्वागत है। आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं, उसका टाइटल है एयर इंडिया 171 वाज इट्स पायलट्स मिस्टेक फ्लैप वर्सेस गियर कंट्रोवर्सी। जब लाहौर से कराची की फ्लाइट वाला इंसिडेंट हुआ था तब भी हम लोगों ने गौरव सर की वीडियो देखी थी और आज भी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या डिटेल्स बताई जाती हैं इसमें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Hi guys, let's talk about Air India 171 crash. ये नीचे जो है ना एकदम से हालांकि मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया कि मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है, जस्ट एन एनालिसिस एंड माय पर्सपेक्टिव, बट दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट दैट. दिस इज़ अबाउट देयर इज़ अ थ्योरी गोइंग ऑन द इंटरनेट एंड सम पायलट्स जो बाहर के पायलट्स हैं उन्होंने ये बोला है कि शायद इंडियन पायलट्स ने फ्लैप रिट्रैक्ट कर दिया गियर की बजाय, क्योंकि दिख रहा है कि गियर नीचे है एंड जब वो प्लेन नीचे गया क्रैश हुआ तो गियर अप नहीं थी. 100 फीट पे पायलट्स गियर अप ले लेते हैं. So they're saying because wings are supposed to produce lift is what keeps the aircraft in the air, and जब flaps हटा लेते हैं तो loss of lift होता है. That loss of lift caused the airplane to go down. But I have a serious problem with that and why I think कि वो नहीं हुआ होगा. First let's watch what this pilot is saying. Tweet क्या आया है? Looks like Air India plane crash was due to pilot error, not raising landing gear and not proper use of flaps. सबसे इजी होता है पायलट्स को ब्लेम करना. इन दिस केस द पायलट्स आर नॉट देयर टू डिफेंड देमसेल्व्स. तो सबसे इजी है भाई, छोड़ो बोइंग को, छोड़ो बहुत बड़ी कंपनी है, एयर इंडिया को छोड़ो बहुत बड़ी कंपनी है, सबको छोड़ो, लेट्स ब्लेम इट ऑन द पायलट. और मुझे एक चीज़ और पता चली कि जब आप इसको पायलट पे ब्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम करना सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है. दैट इज़ वन मोर रीजन फॉर बिग कंपनीज टू नॉट टेक इट ऑन देमसेल्व्स. क्योंकि बोइंग बोलेगा मेरी खराबी थी तो भाई इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं. एयर इंडिया बोलेगा मेरे प्रोसीजर में खराबी थी, इंश्योरेंस क्लेम लेने में बहुत दिक्कत आएगी. आप बोल दीजिए पायलट एरर थी, हाँ उसको ट्रेनिंग अच्छी दी गई, सब कुछ था, बट पायलट एरर थी. पायलट्स आर नॉट there to defend themselves और say कि क्या खराबी थी. Blame it on the pilots, get the insurance at least. तो I have clear ये they look like बाहर के हैं, Americans हैं, they think Indian pilots are not that competent. Indian pilots are very very competent भाई. तो let's look at the video what he's saying. This 787 is not getting a lot of lift right now. ठीक है, ऑब्वियसली लिफ्ट नहीं मिल रही तभी वो जहाज नीचे गया, नहीं तो उड़ के लंदन पहुंच जाता. Nothing's going on with the engines as far as I can see. Now, तो ही सेइंग कि इंजन्स में कोई खराबी नहीं दिख रही, तो खराबी लिफ्ट में है, फ्लैप्स में है. at this point, watch the nose. It starts to go over right there. ठीक है, एयरक्राफ्ट started descending at this point. It starts to come back over. Why is it doing that? Here's what I think happened. And again, folks, this is just my opinion. This is a theory, that one theory among many. Any of the others I could have shared with you up to this point could be absolutely right. But why do I think this one is more likely than the other two? So he has evaluated all the scenarios, but he thinks this one is more likely than others. Here's why. I think the pilot flying said to the co-pilot, gear up. So basically pilot flying होता है, इस केस में हम assume करते हैं captain with 8000 hours is pilot flying, the first officer is pilot monitoring. तो जो fly करता है, the co-pilot says positive climb, मतलब aircraft has started climbing. The pilot flying says gear up. उसके command पे the pilot monitoring takes the gear up. At the appropriate time. I think the co-pilot grabbed the flap handle and raised the flaps instead of the gear. If that happened, and this is a big if that happened, this explains a lot of why this airplane stopped flying, why the lift over the wings died. Because at that point now, the flaps are retracting, all that extra lift you're producing in the wings. ठीक है, so you heard what he said. I have 3 problems with that statement and why highly improbable according to me and my experience से हुआ होगा. And also I've been talking since last 3 days to a lot of senior captains जो Boeing में fly किया हुआ है, दुनिया में fly किया हुआ है. Number 1, flaps और landing gear का lever भाई आसपास नहीं होता जहाज में. So what you're seeing on your screen right now is the cockpit of a 787. ठीक है, gear handle, landing gear, अब it's a handle. को पायलट को आगे झुक के रीच करना पड़ता है and then he takes the gear up. So this is the gear handle. It is down right now. It is up and down landing gear. Where is the flap handle? You see, this is the flap handle. इसमें देख रहे होंगे आप 1, 5, 10,
15, 17 ये फ्लैप सेटिंग्स जो भी बनी हुई हैं, आई एम नॉट टू मच अवेयर ऑफ 787. डिस्क्लेमर, आई हैव नेवर फ्लोन द 787, आई हैव फ्लोन द एयरबस, बट बहुत सारे सिस्टम सिमिलर होते हैं, जहाज़ होता है. इट्स लाइक कि आप मर्सिडीज चलाते हैं तो आपको BMW के बहुत सारे फंक्शन नहीं पता होंगे, बट कार होती है. तो बेसिक ये रीच करना पड़ता है भाई, और ये सीट पे बैठे बैठे होता है. तो कन्फ्यूजन होना, अगर दोनों बटन बगल बगल में हो ना कि ये प्रेस करना, आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई गलती हो गई, ये बहुत दूर होते हैं. नंबर 1. नंबर 2, विच इज़ द मेन थिंग, एक मर्फीज लॉ होता है कि इफ़ समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल फॉर श्योर गो रॉन्ग. होता ही है भाई, अगर उसकी 0.01% चांस भी है ना, तो चाहे 1 साल में हो, 10 साल में हो, 100 साल में, एक बार तो वो गलत हो ही जाएगी. दिस इज हैपेंड विद सो मेनी पायलट्स, दिस इज हैपेंड विद मी, एंड दैट्स व्हाई आई एम श्योर दिस कैन नॉट हैपन. भाई बहुत सारे नए फर्स्ट ऑफिसर्स आते हैं वो ले लेते हैं, सिमुलेटर में भी हुआ मेरे. और जहाज़ में ऐसा नहीं है कि बस बटन छू और छू मंतर. इफ़ यू टेक द फ्लैप अप, हम एयरबस में 1 पे टेक ऑफ करते हैं, बोइंग में ये 5 पे लेते हैं. तो ये लोग 5 डिग्री बोलते हैं, हम फ्लैप्स 1 बोलते हैं. सेम चीज़ होता है, हल्का स्लैट नीचे आता है, हल्का फ्लैप नीचे जाता है. इवन इफ़ यू टेक द फ्लैप अप, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाता है, उससे हाइड्रोलिक्स एक्टिवेट होती है, हाइड्रोलिक्स प्रेशर उन सर्फेसेस पे जाता है, वो एक्टिवेट होती है, एंड देन स्लोली दे स्टार्ट. ये पूरे प्रोसेस में गाइस फ्लैप अभी 1 पे है, ठीक है, एयरबस का है, बोइंग का सेम होता है. ये 1 से 0 करेगा, टक सी आवाज़ आएगी. आई विल स्टार्ट द टाइमर हियर एंड लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स. अब ये जाके 0 पे आ रहा है, जब ये आएगा मैं टाइमर स्टॉप कर दूंगा. अभी तक 0 नहीं हुआ, अभी तक 0 नहीं हुआ. इट टेक्स सो मच टाइम टू फॉर फ्लैप्स. अब ये 0 हुआ है, अब ये 0 हुआ भाई. 18 सेकेंड्स. सो उसने जब 1 से 0 पे डाला, इट टुक 18 सेकेंड्स फॉर फ्लैप्स टू कम फ्रॉम पोजीशन 1 और गोइंग में 5 डिग्रीज टू 0. इतना टाइम होता है. तो भाई इतने टाइम में तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वीडियो में, फर्स्ट पायलट देख के भाई वापस डाल देगा, कुछ कर देगा. 18 सेकंड्स तो क्रैश होने पे भी नहीं थे उनके पास, उतने में नीचे चले गए वो. तो इट्स हाईली इम्प्रॉबेबल कि यार वो फ्लैप्स की वजह से जो लोग फॉरेन पायलट्स कह रहे हैं, आई डोंट थिंक ऐसा हुआ है. इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. ये नहीं कि बटन दबाया और वो खत्म और लिफ्ट डाउन और जहाज नीचे, नहीं, ऐसा नहीं होता. सो इवन इफ द पायलट इज फ्लाइंग, तो व्हाट ही सेइंग, इंजन्स आर फाइन, फ्लैप्स रिट्रैक्ट हुए, लिफ्ट लॉस हुई, नीचे चला गया. भाई पेरिफेरल विजन से दिखता है वो बंदा क्या कर रहा है, क्या वो बंदा आगे रीच आउट किया या फिर यहाँ पे है. तो इफ आई एम फ्लाइंग मुझे दिखेगा. मेरे साथ हुआ है जहाज में, उस बंदे का हाथ वहाँ जा रहा था, भाई मैंने घूमा, टपली दी सर पे, भाई क्या कर रहा है, एंड इवन उसने ले भी लिए. इतना टाइम होता है आपके पास, आप दोबारा फ्लैप ले लो, आप फ्लाई कर रहे हो, आप कैप्टन हो, ऑटो पायलट भी ले सकते हो. इतना टाइम होता है भाई जहाज में. एंड दिस इज द सेकेंड रीजन. जब मैंने फ्लाइंग स्टार्ट की थी 2011-12 में, तब एक प्रोसीजर था कि गियर अप के साथ आप स्पॉइलर, डिसआर्म एंड ये वो 3-4 चीज़ें करते थे. ये प्रोसीजर एयरलाइंस ने, इस एयरबस ने और बोइंग ने चेंज भी किया इसके बाद, कि गियर अप में सिर्फ गियर अप लेंगे, ये फ्लैप और स्पॉइलर बाद में करेंगे, क्योंकि ये गलतियाँ ये पायलट्स फकअप कर रहे थे, गियर के साथ फ्लैप्स कन्फ्यूजन हो रहा था. दैट्स व्हाई दे स्टॉप. मतलब ये हो चुका है, ये पहले हुआ है, बट इसकी वजह से एक जहाज़ नीचे नहीं जाता. दिस इज़ नॉट अ रीज़न. पॉइंट नंबर 3, इवन इफ यू से कि मैंने ऊपर कर दिया, कैप्टन ने ध्यान नहीं दिया, फर्स्ट ऑफिसर ने गलती कर दी, गियर नीचे छूट गई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बहुत बड़ा मिसहैप, फ्लैप 0 भी हो गया, उसके बाद भी एयरक्राफ्ट इज सर्टिफाइड टू फ्लाई ऑन सिंगल इंजन, ऑन फुल वेट, फुल फ्यूल, फुल्ली लोडेड. वो सारी परफॉर्मेंस, सारी टेक्निकल, सारी नेविगेशन सब कुछ कर लेगा एक इंजन पे. सेकेंड इंजन इज एक तरीके से यार एक्स्ट्रा पावर. द एयरक्राफ्ट इज सो मच ओवर पावर्ड with 2 engines. With 2 engines it will clear all obstacles, all performance, all navigations, everything. तो अगर आपने उसको 0 भी कर दिया ना, and both engines are working properly, aircraft climb कर रहा है, climb out 2500 फीट पर मिनट, 2000 फीट पर मिनट, भाई वो 2000 से 1500 आएगा, 1400, 1300, and again it will go back again. चलो वो भी नहीं हुआ भाई. Aircraft will maximum sink 50 feet, हद से ज़्यादा it will sink 100 feet. From 600 feet, it will not go down and become a fireball. 100 feet loss of lift होता है, आपको फील भी होगा, अरे ये क्या हुआ, हल्का सा फील भी होगा, but again it will recover because engine has so much power. What he is saying is engine बिल्कुल फाइन है, engine में कुछ नहीं हुआ, और loss of lift, flap से हुआ, highly impossible. Number 4. अगेन वन मोर रीज़न टू डिबंक दिस, एयरक्राफ्ट्स में प्रोटेक्शन होता है. जैसे मैंने आपको कहा कि पहले ये लोग ये फकअप लोग कर चुके, पास्ट हुआ है, बट नन ऑफ द एयरक्राफ्ट हैज़ गॉन डाउन. दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ मिसहैप की वो चीज़ की
एयरक्राफ्ट डाउन चला जाए, एयरक्राफ्ट हैव बिल्ड प्रोटेक्शन, एयरबस हैज़ बिल्ड प्रोटेक्शन। ये अगर गलती से भी वो तुम फ्लैप 0 कर दो 1 से, भाई वो अल्फा लॉक लग जाता है स्लैट्स पे, स्लैट्स विल नॉट गो डाउन। बोइंग में भी मैंने पता किया ऐसा कुछ फंक्शन है कि 15 से 5 जा रहे हो, देयर इज़ अ प्रोटेक्शन इन द एयरक्राफ्ट कि जो प्रिवेंट करता है। सो गाइस दिस इज़ अ स्क्रीनशॉट ऑफ द 787 मैनुअल इटसेल्फ। इसमें क्लियरली लिखा है कि भाई अगर एयरक्राफ्ट की स्पीड 225 नॉट से कम है, एंगल ऑफ अटैक हाई है, तो इस फंक्शन को बोलते हैं स्लैट ऑटो गैप फंक्शन। इसमें स्लैट अपने आप एक्सटेंड हो जाता है टू प्रोड्यूस मोर लिफ्ट, और ये प्रोटेक्शन तब भी है जब टेक ऑफ में तो स्पीड 225 से कम ही है। इफ़ यू पुट द फ्लैप 0, अपने हैंडल 0 पे भी डाल दिया, स्लैट ऑटो गैप फंक्शन किक्स इन और स्लैट को रिट्रैक्ट होने नहीं देगा। तो हाईली इम्प्रॉबेबल कि वो स्लैट 0 हो गया और लॉस ऑफ लिफ्ट हुआ। बिकॉज द सिस्टम्स आर सो स्मार्ट, उसको पता चल रहा है कि ये शायद पायलट एरर कर दिया, तो सिस्टम्स आर सो स्मार्ट दे विल प्रिवेंट दैट एरर। वन मोर रीज़न, नंबर 5, जब एयरक्राफ्ट की फ़ोटोज़ आई थी उसमें स्लैट्स आउट दिख रहे थे। जब क्रैश हुआ कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे मिले हैं कि उसमें ऐसा दिख रहा है कि फ्लैप्स शायद दिए हुए थे। सो दिस वाज अ स्मॉल थिंग। ये क्योंकि काफ़ी फेमस हो रहा था, लॉट ऑफ पीपल मैसेज में कि यार इस वजह से शायद एयरक्राफ्ट डाउन हुआ, इस वजह से मुझे नहीं लगता। दिस इज़, देखो सब कुछ एग्जाम्पशन ही है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, सही क्या है नहीं क्या है वो तो एजेंसीज को ही पता होगा, बट आई वांटेड टू डिबंक दिस थ्योरी, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। फुल वीडियो मैं जल्दी डालूंगा। मुझे क्या लगता है जो क्रैश हुआ होगा वो मैं बनाऊंगा अच्छे से वीडियो, बट दिस वन आई थॉट कि आई हैड टू पोस्ट ASAP। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, बाय बाय। मतलब अभी उन्होंने सिर्फ जो रूमर्ड हैं उनको, उनके बारे में बात की है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने ये चीज़ भी बताई है कि अगर फॉर एग्जांपल जो चीज़ें बोली जा रही हैं वो सब हुआ भी है, तो सिस्टम जो प्लेन का होता है वो इतना एफिशिएंट होता है, इतना स्मार्ट होता है कि वो खुद ब खुद काम करना शुरू हो जाता है। अच्छा, वैसे भी मैं सुबह न्यूज़ में जो है वो देख रहा था, जो सेकंड ब्लैक बॉक्स है वो भी जो है वो मिल चुका हुआ है। लेकिन चीज़ें ये कि भाई पब्लिक के सामने जो है वो कितनी हद तक चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, क्योंकि ये एक रियलिटी कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो छुपा जाती हैं पब्लिक से, कि वो पब्लिक के सामने ना आए, एक पैनिक क्रिएट ना हो, या एक ट्रस्ट जो बना हुआ है वो कहीं जो है वो पैनिक से ज़्यादा ट्रस्ट का इशू होता है, क्योंकि उससे उनकी मार्केट काफ़ी डाउन हो जाती है। बिल्कुल, ये हकीकत है। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो साइड बाय साइड जो है वो चल रही होती हैं वहाँ पर भी। अभी खैर जितनी देर तक सारी चीज़ें सामने नहीं आती हैं आपको कुछ जो है वो पता नहीं चल सकता, क्योंकि कोई कह रहा है बर्ड स्ट्राइक से हुआ है, कोई कह रहा है कि भाई जो एमरजेंसी एग्जिट है उसके खोलने की वजह से जो है डिफरेंट ओपिनियन है। लेकिन हाँ, गौरव सर की अगर बात करें तो भाई वो क्योंकि खुद भी जो है वो पायलट जो है वो रह चुके हुए हैं एयरबस के, तो उन्हें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जो वो आइडिया है कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हो सकती हैं। इवन के सेफ्टी को लेकर उन्होंने पहले भी काफ़ी सारे इश्यूज रेज भी किए थे, जिस बेस पर उनको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी फेस करना पड़ा था। लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने बताया, डिटेल तो उन्होंने नहीं बताई कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट ये चीज़ें ज़रूर बताई हैं कि सिस्टम ख़ुद इतना एफिशिएंट रहता है कि अगर कोई इमरजेंसी आपको देखने को मिलती है और पायलट से कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो भी वो उसको रिकवर करने में लग जाता है। बिल्कुल, आपको इंटरनल जो सिस्टम में से जो सिग्नल्स वगैरह आते हैं वो पायलट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो गाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे आकर जो है ना एक क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप जो है वो लग जाता है कि भाई जब तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से डिटेल्स जो है वो सामने जो है वो नहीं आती, आप कुछ भी जो है वो नहीं कह सकते। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी जब कराची में जो है जो PIA का जो है वो प्लेन क्रैश हुआ था, तो उसके बाद भी जो है कोई रिपोर्ट इतनी डिटेल में पब्लिक के सामने जो है वो नहीं लाई गई। और जो मार्गला हिल्स में हुआ था, हाँ बिल्कुल, और कुछ अरसे बाद वो चीज़ें इतनी शांत हो जाती हैं कि भाई पता ही नहीं चलता कि भाई चीज़ें जो है वो क्या बना। और वाकई ये हकीकत है कि भाई एक ट्रेन और दूसरा प्लेन जब इन दोनों के जो है इस तरह के हादसे जो है वो होते हैं तो लाजमी बात है जो पायलट जो है वो 99% प्लेन के तो 100% आप कह लेना कि चांसेस होते हैं, जो ट्रेन है उसके 99% जो है वो चांसेस होते हैं कि भाई उसका भी जो लोको कैप्टन है वो नहीं बचेगा, तो उन पे जो है ब्लेम डाल दिया जाता है। मोस्टली जो है यही चीज़ देखने को मिलती है। जो अवेलेबल ही नहीं है वो मतलब क्या आखिर क्या बोलेगा। लेकिन अच्छा, मैंने ये पूछना चाहती हूँ कि जो ब्लैक बॉक्स होता है उससे डेटा रिट्रीव करने में मतलब कितना टाइम लग जाता होगा? ये मुझे आइडिया नहीं है। ओके, सो अगर आप लोगों को आइडिया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी जब ऐसी वीडियो आएगी गौरव सर की तो हम लोग आपके साथ बैठकर ज़रूर देखेंगे, क्योंकि टेक्निकली वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसे बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं
कि ऑब्वियसली हमारे जैसे लोग जिनका बैकग्राउंड एविएशन से नहीं है, लेकिन ये कि समझने की कोशिश की जाती है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअली में हुई होगी। और इसी के साथ ही मैं वीडियो गुड बाय।